इतिहास देखें तो चाहे अमेरिकन रेवोल्यूशन ले लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लीजिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ले लीजिए, इसमें सब में वकीलों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो वो पूरे देश के वकीलों को जोड़ना चाहते हैं और वकीलों को जोड़ने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, insafkesipahi.co.in। तो मैं देश भर के वकीलों को भी और आम जनता को भी अपील करूंगा कि ये बहुत अच्छी पहल है कपिल सिब्बल साहब की, उनके साथ जुड़ें और देश के अंदर जहां भी नाइंसाफ़ी हो रही है किसी के साथ किसी भी तरह की, उस नाइंसाफ़ी में न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयत्न करें। सर, 9 विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी लिखी है पीएम नरेंद्र मोदी को ईडी और उसके सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर, इस पर क्या कहें? देखिए, इस वक्त देश प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्रधानमंत्री किसी भी देश के एक फादर फिगर की तरह होते हैं। चुनाव में हम आपस में लड़ें, लेकिन चुनाव होने के बाद एक बार अगर कहीं कोई सरकार बन जाए तो उस सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट देने की जिम्मेदारी और उसके साथ खड़े होने की, उसको अच्छा काम करने में मदद करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की होती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ना करते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं, उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, उनकी सरकार गिरा देते हैं। पूरे देश में कई जगह ये देखने को मिला, गोवा में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला। एक के बाद एक राज्य के अंदर जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनती है वहां पे ईडी और सीबीआई को छोड़ के और उनको गिरा दिया जाता है। ईडी और सीबीआई को छोड़ते हैं, नेताओं को डराते हैं। अगर नेता बीजेपी में आ जाए तो सारे मामले बंद हो जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, जो इनके ऊपर पहले सीबीआई और ईडी के इतने मामले थे, शारदा कांड था शायद उनका, उसके अंदर वो फंसे और जैसे ही वो बीजेपी में आ गए सारे मामले खत्म। तो या तो वो पहले निर्दोष थे और या दोषी तो थे लेकिन बीजेपी में आ गए तो सारे मामले खत्म। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी का मामला आता है, मुकुल रॉय का मामला आता है, नारायण राणे का मामला आता है। अभी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से जब इतने सारे एमएलए तोड़े गए तो कहा जाता है कि उनमें कईयों में सीबीआई और ईडी के मुकदमे चल रहे थे जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए नहीं कर रहे, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए।